उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग श्रमिक संघ द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। प्रदेश भर से आए कर्मचारियों ने लखनऊ में स्वर्गीय BN सिंह की प्रतिमा स्थल पर 12 सूत्री मांग पत्र को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को भेजा। जो मांगे हैं वो मुख्य है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, बार बार आदेश कर रहा है, और भारत सरकार की ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में ये प्रोविजन है कि हमारी डेली वेज और वर्क चार्ज और सभी सेवाओं को जोड़ करके हमको ग्रेच्युटी और पेंशन दिया जाए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये ना भारत सरकार को मानती है और ना जो है सुप्रीम कोर्ट को मानती है। ये लगता है कि एक संवैधानिक सरकार है ही नहीं है। ये सरकार यहाँ की जो है ये संविधान को ही नहीं मानती, सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं मानती। तो हमारी एक तो पेंशन की बात है कि पूरी सेवा जोड़ करके हमको पेंशन दिया जाए और मेरे पूरे सेवा काल की ग्रेच्युटी दी जाए, जैसा ग्रेच्युटी एक्ट 1972 कहता है। दूसरा ये है कि भाई हमको NPS नहीं चाहिए, हमको UPS नहीं चाहिए, हमको OPS चाहिए। और हमको OPS चाहिए। अगर NPS बहुत अच्छी है या UPS बहुत अच्छी है तो हमारे विधायक और MP भी ले लें उसको, और वो ले लें तो हम सोचेंगे। लेकिन उनको OPS चाहिए, हमको या तो NPS चाहिए या UPS चाहिए, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो OPS चाहिए। सारे कर्मचारियों को OPS चाहिए। अब ये ने कहा 8वां वेतन बना दिए। 8वां वेतन का नाटक है जब वहाँ दिल्ली का चुनाव हो रहा, लेकिन यहाँ 8वें वेतन की कोई कमेटी अभी तक नहीं है। मेरे यहाँ पदोन्नति का सिस्टम है, सबको पदोन्नति होता है। अधिकारी जो है वो बहुत जल्दी पदोन्नति होगा। हमारे फील्ड में 23 पद है। जैसा जो पैदा हुआ है वही पद पर वो रह जाएगा। उसको पदोन्नति का सिस्टम भी है, पदोन्नति नहीं दिया जाता। 23 पद हैं तो वो पदोन्नति दी जाए, जिसका जैसे सबको दिया जाता है। जैसे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, SDM होते हैं, वैसे हमारे यहाँ 23 पदों का भी व्यवस्था है। उनको समय के मुताबिक उनको पदों पर पदोन्नति दिया जाए। और उसके बाद में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनको रेगुलर नहीं कर रहे हैं, कल फिर ये कहेंगे कि 3,000 ये डेली बेस पर ही रिटायर हो जाएंगे, इनको कोई पेंशन। तीसरी जो हमारे स्थान खाली हुए हैं मरने से, रिटायर होने से, जो रेगुलर स्थान हमारे खाली हुए हैं उन रेगुलर स्थानों को भरना चाहिए। लेकिन स्वीपर तक के जो है वो बंधुआ मजदूर भर रहे हैं, चौकीदार भी बंधुआ मजदूर 1,500। और वैसे तो मोदी जी जो है पैर पखारत हैं स्वीपरन के। योगी जी जो है वो खात हैं भंगिन साथे कि हम कितना बड़ा ऊँचा हन। लेकिन वो सबसे ज्यादा दुर्दशा इस प्रदेश में अगर है, सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर है तो वो फोर्स है, फील्ड है, सफाई कर्मी है। चाहे वो नगर पालिका में हो, चाहे सरकारी दफ्तर में हो, चाहे सचिवालय में हो। सबसे कम वेतन पाने वाला आज वो है। तो सबको समान कार्य समान वेतन दिया जाए, चाहे वो किसी भी पद पर है, और जो रिक्त पद है उनको भर्ती किया जाए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ का यहाँ पे धरना प्रदर्शन है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के धरना प्रदर्शन को लेकर? कहना ये है कि हमारी 12 सूत्री मांगे फील्ड लोक निर्माण विभाग की है। हमने एक नहीं अनेकों पत्र शासन को, मुख्य सचिव को, प्रमुखों को दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सब जैसे डाकखाने से चिट्ठी जाती है और कूड़े में डाला जाता है, वही तरीका विभाग अपना रहा है। हमारी मांगे बहुत महत्वपूर्ण, तमाम इसमें लोग बैठे हैं। सरकार ने 2011 में रेगुलर किया है, और जो रिटायर हो रहे हैं किसी को 500, किसी को 800, किसी को 1100 मिल रहा है। उनका गुजारा कैसे होगा? सर लगातार इन मांगों को मांगा जा रहा है कर्मचारी विभाग की तरफ से, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। संघर्ष भी कई समय से जारी है, तो क्या कुछ आगे की रणनीति होगी? किस तरीके से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आगे की कार्यक्रम रहेंगे? अब आगे तो मिलकर के हमारा श्रमिक संघ है, राज्य कर्मचारी महासंघ का एक भाग है, ये घटक संगठन है। अब ये बड़ा प्लेटफॉर्म राज्य कर्मचारी महासंघ निर्णय करेगा, तो कोई बड़ा होगा तो उसमें हम तरीका इस बार हम अपना श्रमिक संघ का खोज लोक निर्माण विभाग। लगता है आपको 2027 के चुनावों से पहले कुछ बड़ा निर्णय होने की उम्मीद है?
हाँ, कुछ उम्मीद है। उम्मीद ये है कि जैसे जब चुनाव आया था तो मोदी जी ने एनपीएस को ओपीएस में बदला, यूपीएस में बदला। जब अगर एनपीएस अच्छी तो थी, इन्होंने यूपीएस क्यों किया? तो सीधे ओपीएस क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि सारे लोगों को सही पेंशन मिले। और यूपीएस जिन्होंने किया वो पूरा पैसा ये सरकार खाने को है, वो पैसा कर्मचारी पूरा मिलेगा नहीं।